गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने एक अनोखा और जनता से जुड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने देश भर के होटल्स और ढाबों में खाने की कीमतों और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है। 30 जुलाई 2025 को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद रवि किशन ने होटल्स और ढाबों में खाद्य पदार्थों की कीमतों और मात्रा में एकरूपता की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक ही व्यंजन जैसे दाल तड़का किसी ढाबे पर 100 रुपए में मिलता है तो किसी होटल में 1000 रुपए में। इस असमानता से ग्राहकों को भ्रम होता है और खाने की बर्बादी भी बढ़ती है। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद महोदय। रवि किशन ने सरकार से मांग की है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत मेन्यू कार्ड में खाद्य पदार्थों की कीमत के साथ साथ ही उनकी मात्रा और गुणवत्ता का भी स्पेशल उल्लेख हो। जहां पर उन्होंने सुझाव दिया कि मेन्यू में कुकिंग ऑयल और सामग्री की जानकारी भी शामिल की जाए, ताकि ग्राहकों को पारदर्शिता मिले और वे सही दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त कर सके। रवि किशन ने यह भी कहा कि कई होटल और ढाबे मनमाने दाम वसूल कर ग्राहकों को ठगते हैं, जिस पर लगाम लगना चाहिए। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं तेज हो गई है। जहां एक्स पर कुछ यूजर्स ने रवि किशन की इस पहल की सराहना की तो कुछ ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में समोसे का मुद्दा बताकर मजाक भी उड़ाया। ये मुद्दा भले ही छोटा लगे, लेकिन ये आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। होटल्स और ढाबों में खाने की गुणवत्ता और कीमतों में पारदर्शिता लाना उपभोक्ताओं के हित में है। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो यह खाद्य उद्योग में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रवि किशन पहले भी संसद में जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। 2022 में उन्होंने अचानक हार्ट फेल्यूर से होने वाली मौतों पर जांच की मांग की थी और 2023 में भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात भी उठाई थी। उनकी ये नई मांग थी कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, जिसे लेकर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।